जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज का टॉपिक है टमाटर। टमाटर के फूलों को पॉलिनेशन कैसे की जाती है। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं होती, ये एयर बेस होता है, हवा से जो है ना ये पॉलिनेशन हो जाती है इसकी। लेकिन अगर आपके थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि फूल बन के वहीं पे वो ख़राब हो जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही और फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए आप जो है ना सेल्फ जर्मिनेशन इसकी वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। पॉलिनेशन कैसे करनी है आपने, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं फूल ढूंढ लूँ टमाटरों के ऊपर, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर जो है ना ये फ्रूटिंग हो गई है। अच्छा जी हाँ, नए फ्लावरिंग ये है। अच्छा आप करेंगे क्या, ब्रश लेंगे। कौन से वाला ब्रश लेंगे? मेकअप वाला, क्योंकि इसमें बकरी के बाल लगे होते हैं तो ये स्टिकी होता है थोड़ा सा। जो आप शेविंग ब्रश लेंगे उसके वो प्लास्टिक के होते हैं, वो स्टिकी नहीं होता, उसमें पॉलिनेशन जो है ना उसकी वो नहीं सही नहीं होती। इसके क्या करेंगे, फूलों को ऐसे ऐसे करके बस आपस में ऐसे ऐसे करते जाएंगे सब फूलों में। ये खुद यानी ये इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे ऐसे करते जाएं बस, इसको जो है ये फ्रूटिंग हो जाएगी। अच्छा पॉलिनेशन के लिए ना सबसे बेस्ट टाइम जो है ना 25 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोपहर लगा लें। दोपहर को करें तो बेस्ट है। और ह्यूमिडिटी लेवल जो है ना वो कम होना चाहिए, ताकि फ्लावर जो है ना वो अपने जो वो पोलन जो बना रहा है वो ड्राई होके उड़ने चाहिए। हवा से उड़ जाते हैं, अगर हवा से नहीं उड़ सकते तो वो आप ख़ुद से कर सकते हैं। तो ख़ुद से आप जो है उसके ब्रश यूज़ कर लें। तो इसका बेस्ट टाइम जो होता है वो दोपहर को होता है। बाकी टमाटर भी दिखाता हूँ आपको। बैठना पड़ेगा। ये 12 इंच के गमले हैं और एक एक टमाटर प्लांट, छोटे छोटे प्लांट हैं। अच्छा टमाटर का जो प्लांट है ना इसको गोडी नहीं की जाती। गोडी क्यों नहीं की जाती? ये देखिए इसकी जो जड़ें हैं ना ये ऊपर होती है टॉप पर। अगर आप इसको गोडी करेंगे ना तो ये इसकी जड़ें जो है ना ये कट जाती हैं। अगर ये पॉट में लगा है, अगर ये ज़मीन में लगा है तो 1 फुट छोड़ के जड़ से 1 फुट छोड़ के तने से फिर आपने इसकी गोडी करनी है। और इसकी बीमारी जो है ना सिर्फ ज़्यादा पानी देने से ही ये बीमार होता है। इसको ये ज़्यादा पानी, इसको जो है ना कोशिश करते हैं कि इसकी जो मिट्टी होती है ना वो रेतली हो। रेतली मिट्टी में इसको लगाया जाता है ताकि पानी जो है ना जल्द जो है वो इसकी निकासी हो जाए। तो ये इसकी है, इसको क्योंकि फंगस बहुत जल्दी लग जाती है ओवर वाटरिंग से, और ये सर्दी में ही मसला होता है। गर्मी में से बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है सर्दी में से बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मैं इसको कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ पानी देते हैं भाई सुबह शाम। अभी इसकी जड़ें भी नंगी है इन प्लांट्स की, इसकी भी जड़ें नंगी है, मिट्टी लगने वाली है इनको, लेकिन कुछ भी नहीं करते। बस ये फ्रूटिंग देगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 1 टाइम फ्रूटिंग लेते हैं इनकी। इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालता हूँ सॉइल बनाते हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई NPK DAP कुछ भी नहीं। ये प्याज है, एक गमले में 5-5 प्याज है। 12 इंच का गमला है, 5 प्याज है। और एक गमले से तकरीबन 1 किलो फ्रूटिंग इसकी होगी प्याज की। 80 गमले हैं, तकरीबन कोई 70-80 किलो ये प्याज गमलों से निकल आएगा। और वैसे भी ये अब इसको शुरू कर देंगे, कच्चा प्याज जो है ना इसका काटना वो हांडी में डालेंगे। अगले 2 महीने जो है ना कच्चा प्याज चलेगा, उसके बाद फिर इसको फ्रूटिंग हो जाएगी, इसको सेव कर लेंगे। वो अगले 6 महीने जो है वो 80 किलो प्याज काफ़ी है। जी टॉपिक तो सिर्फ टमाटर ही था, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ आई वो शुरू से वीडियो देख लें।
अल्लाह हाफिज़।